आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ प्रश्न हमें उचित संबंध के रूप में दिया गया है, जिसमें हम लोग को कॉलम क को कॉलम ख के साथ उचित संबंध के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं, परंतु इससे पहले हम लोग इधर को नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, बी, सी, डी और ये ई। अब इसे हमें इसको उत्तर देने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें पूछा गया कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है उसमें जो 7 होता है वह उदासीन बिंदु होता है, और इसके हम लोग जैसे ही दाहिनी तरफ जाते हैं तो इधर क्या होता है, हमें क्षार प्राप्त होता है, और इसके यहाँ पे बाएं तरफ हमें अम्ल प्राप्त होता है। तो ये 7 से नीचे का जो मान होगा वो हमें अम्ल को देगा। तो जो प्रबल अम्ल होता है उसमें Cl वगैरह जैसी वस्तुएं चीजें आती है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल के रूप में हम लोग HCl को प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, इसका नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, ई सही विकल्प होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं, पहले के लिए हो गया ई सही विकल्प। फिर दूसरा बोल रहे हैं रेतित बहुलक होते हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते, इन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ठीक है। इन बहुलकों को हम लोग मानव निर्मित बहुलक भी बोलते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये सभी क्या होते हैं, हमारे जो है संश्लेषित बहुलक में आते हैं। तो इधर अगर हम लोग देखें तो संश्लेषित बहुलक में क्या आ जाएगा, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये सभी क्या है, मानव निर्मित बहुलक है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे का सही उत्तर। तो दूसरे के लिए सही उत्तर क्या हो गया, सी। इसी तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे धावन सोडा। धावन सोडा जो कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसमें जल के 10 अणु होते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है Na2CO3, फिर यहाँ पे 10 जल के अणु होते हैं। तो ये वाला सूत्र हमारे पास किस में है, डी में है। तो हमारा तीसरा का सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरे के लिए सही विकल्प। अब हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, जब भी हम लोग कोई जो कंडक्टर है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसपे एक बल लगता है और बल युग्म कार्य करता है। तो इसको किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था, जिसके आधार पर हम लोग विद्युत मोटर का सिद्धांत देखते हैं, डायनेमो और विद्युत मोटर का, ठीक है। तो चौथे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइकल फैराडे पहला। तो यहाँ पे चौथा का सही विकल्प हो गया विकल्प ए, माइकल फैराडे। और फिर पांचवा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, देखो हम लोग आवर्त सारणी में पदार्थों को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में बांट के रखे हैं। तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, तो उसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कार्बनिक पदार्थ में, यानी कि ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें जैसे कि 0 से 40 डिग्री सेल्सियस में हमें कोयला प्राप्त होता है, कोल, ठीक है। तो उसके में हम लोग कार्बन की मात्रा देखते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ होता है वह हमें या तो गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है या फिर हमें ये द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे में क्या आता है, हमारे पास कुछ धातु और अधातु भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक ऐसा है जो कि अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन कहाँ पे है, बी विकल्प में है। तो ये हो जाएगा पांचवा का सही विकल्प, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पांचवे के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि है बी विकल्प में। तो इस तरह से हमने कॉलम क को कॉलम ख के साथ उचित संबंध के साथ जोड़ दिया। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।